बड़े गौर के साथ सूरह मोमिनून की इन इब्तिदाई आयात पर गौर करना चाहिए। रब फरमाता है कद अफ़लहल मोमिनून, तहकीक मोमिन कामयाब हो गए। कौन से मोमिन? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम खाशिऊन, वो जो अपनी नमाज़ों में गिड़गिड़ाने वाले हैं, खुशू के साथ, आजी के साथ, इनकिसारी के साथ, ज़ौक़ के साथ नमाज़ पढ़ने वाले हैं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, और वो जो बेहुदा बातों से मुँह फेरने वाले हैं, लग़वियात से अपना रुख फेरने वाले संजीदा लोग। फिर इरशाद फरमाया वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, जो ज़कात देने का काम करने वाले हैं। फिर फरमाया वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, और वो लोग जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाले, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाले। इल्ला अला अज़वाजिहिम, मगर ये कि अपनी बीवियों पर, औ मा मलकत ऐमानुहुम, या अपनी शरी बांदियों पर। उस ज़माने में जो लौंडी ख़रीदी जाती थी उससे भी वती करना जायज़ था, अगरचे अब लौंडियाँ मौजूद नहीं हैं तो ये फ़ेल भी मौजूद नहीं, सिवाय अपनी बीवियों पर या शरी बांदियों पर। फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, फरमाया जो ये काम करे उस पर कोई मलामत नहीं है। अपनी बीवी के पास शरी तरीके से जाए या बांदी के पास जाए। फ़मन इब्तगा वरा ज़ालिका, और जो आदमी इसके बाद इस हद से बढ़े, इसके सिवा कुछ और करे जो बंदा, फरमाया फ़उलाइका हुमुल आदून, ये लोग हद से बढ़ने वाले हैं। जो लौंडियों और बांदियों के अलावा, अपनी बीवियों के अलावा किसी और जगह गंदगी करें, ये हद से बढ़ने वाले, हदों को क्रॉस करने वाले लोग हैं। फिर इरशाद फरमाया वल्लज़ीना हुम ली अमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, और वो जो अपनी अमानतों और अपने वादों की रियायत करते हैं, अमानतें अदा करते हैं, वादे पूरे करते हैं। और वो लोग जो अपनी नमाज़ों की हिफाजत करने वाले हैं, जिनमें ये खूबियाँ आ गई। मेरा रब फरमाता है नमाज में खुशू वज़ू हासिल हो गया, फजूलियात से बच गए, ज़कात अदा करने वाले बन गए, शर्मगाह की हिफाजत करने वाले बन गए, अमानतें अहद पूरे करने वाले बन गए, अपनी नमाज़ों के मुहाफिज हो गए। अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाएं। मालिक फरमाते हैं उलाइका हुमुल वारिसून, यही लोग तो वारिस हैं। या अल्लाह किस चीज़ के? फरमाया अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस, ये लोग जन्नत के वारिस हैं, ये जन्नत के वारिस हैं ये लोग। हुम फ़ीहा खालिदून, और फिरदौस से, जन्नत से निकाले नहीं जाएंगे, हमेशा ही जन्नत में रहेंगे। ये आयात अल्लाह का मुतालबा भी है, ये आयात सहाबा, अहले बैत, औलिया अल्लाह, उन तमाम की सीरत का अक्स भी है। और सबसे बढ़कर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं यही तो आयात हैं जिन्हें अच्छी तरह समझ लोगे तो तुम्हें मदीने वाले के अखलाक भी समझ में आ जाएगा, हुजूर के अखलाक भी तुम्हें समझ में आए। बड़े गौर के साथ सूरह मोमिनून की इन इब्तिदाई आयात पर गौर करना चाहिए। रब फरमाता है कद अफ़लहल मोमिनून, तहकीक मोमिन कामयाब हो गए। कौन से मोमिन? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम खाशिऊन, वो जो अपनी नमाज़ों में गिड़गिड़ाने वाले हैं, खुशू के साथ, आजी के साथ, इनकिसारी के साथ, ज़ौक़ के साथ नमाज़ पढ़ने वाले हैं। देखिए कुरान ने ये नहीं कहा शुरू में कि वो लोग अपनी नमाज पाबंदी से पढ़ते हैं, बल्कि फरमाया वो नमाज़ों में आजिज़ी करते हैं, वो नमाज में खुशू करते हैं, वुज़ू करते हैं। नमाज हम भी पढ़ते हैं, ढेर सारे लोग हैं जिनका ये मुतालबा है कि मेरा नमाज में दिल ही नहीं लगता। पहली बात तो यह है कि दिल ना भी लगे तो नमाज फिर भी पढ़नी है, और दूसरी बात यह है कि दिल लगाने को भी तो कुछ इंसान के पास चीज़ें होनी चाहिए ना, कोई ज़रूरियात होती हैं। सबसे पहली बात यह कि मसला नमाज का नहीं, मसला अहमियत का है। आपने अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात की, रब करीम के जलालत की जितनी ज़्यादा अहमियत अपने दिल में महसूस कर ली, उतना ही नमाज की तरफ तवज्जो आपकी बढ़ जाएगी। आप सादी सी मिसाल है, गौर कर लें, जितना आप अपने उस्ताद को प्रोटोकॉल देते हैं, जितनी इज़्ज़त करते हैं, उतना ही वक्त पे आप उनके पास पहुंच भी जाते हैं। अगर आपके दिल में अहमियत नहीं है तो आप टाल देंगे, और जिस उस्ताद की अहमियत है उसके फ़ोन की घंटी बजते ही फ़ोन भी उठाया जाएगा,
और बात पूरी मुकम्मल भी नहीं होगी तो कहा जाएगा जैसे आप कहेंगे, और जो वक्त वो देंगे उनसे 10 मिनट पहले पहुंचने की कोशिश भी की जाएगी। बस समझ लें, दिल लगने ना लगने का मसला नहीं, अहमियत का मसला है। आप जितनी अपने मालिक की बारगाह की अहमियत समझ लेंगे, उतना ही वक्त पे मस्जिद आएंगे, उतना ही शौक़ से नमाज़ पढ़ेंगे। दूसरी बात, नमाज के तर्जुमे पे गौर करें। आप यकीन करें, अगर नमाज का तर्जुमा हमें आ जाए ना, तो हमें तो यूँ लगे कि हम तो अपने मालिक की बारगाह में अर्ज़ो मारूज़ करने हाजिर हुए हैं। ये सूरह फातिहा ही देख लें आप। हुजूर फरमाते हैं, रब फरमाता है सूरत फातिहा आधी मेरी है आधी मेरे बंदे की है। जब उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जब यहाँ तक वो लफ्ज़ कहता है तो ये हिस्सा मेरा था। उसने अपने रब की तारीफ़ की, और जब कहा ना उसने इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अब बंदे ने इल्तिजाएं शुरू कर दी। उसने कहा कि मालिक भी तू है, रहमान भी तू है, रहीम भी तू है, इबादत भी तेरी करते हैं तो मदद भी तो तुझी से मांगनी है ना। अब मेहरबानी फरमाना इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा दे। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता दिखाना जिन पर तूने इनाम किया है। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, उनके रास्ते पे ना चलाना जिन पर तेरा गज़ब हुआ, जो गुमराह हो गए उनके रास्ते। तो नमाज में जब तर्जुमे पर आपका गौर होता है तो आपका तो दिल खुद ब खुद लग जाता है, शौक़ बढ़ जाता है आपका। तो इतनी चीज़ें हम ज़िंदगी में याद करते हैं, तो अगर तर्जुमा भी नमाज का याद कर लें और फिर शौक़ से पढ़ें तो आप यकीन करें तबीयत खिंची चली आएगी। हमारे यहाँ कुछ लोग नमाज़ पढ़ते हैं पर बड़ी लापरवाही से पढ़ते हैं, कभी इधर देखते हैं कभी उधर देखते हैं, कभी बाल सहलाते हैं। वो मैंने देखा है सजदे जा रहे हैं तो सियाने सियाने बंदे कभी कपड़े को छेड़ रहे हैं कभी जगह को छेड़ रहे हैं। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन लोगों का क्या हाल है जो अपनी नमाज में नज़रें आसमान की तरफ उठाते हैं, रुकू से उठे तो ऊपर देखना शुरू कर दिया, क्या हाल है उनका। और फिर हुजूर ने एक मौके पर तो सख्ती फरमाई, फरमाया जो नमाज पढ़ते अपनी नज़रें आसमान की तरफ उठाता है वो बाज आ जाए, वरना ऐसा ना हो कि रब उसकी आंखें ही छीन ले, वो बाज आ जाए इस काम से। खुशू के साथ नमाज पढ़े, आजिज़ी के साथ नमाज पढ़े, उसका दिल लगा हुआ हो नमाज के अंदर। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया था कि बेटे नमाज में इधर उधर देखने से बचो, क्योंकि फरमाया नमाज में इधर उधर तवज्जो करना ये बंदे को हलाक कर देता है, हलाकत है इसमें। अगर तुमने इधर उधर तवज्जो की, नमाज तुम मालिक की बारगाह में खड़े हो और तुम देख इधर उधर रहे हो। तो एक तो नमाज आजिज़ी के साथ। फिर फरमाया वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिदून, वो लोग जो फजूल बातों से लगवियात से अपना मुंह फेर लेते हैं, फजूलियात से। हमारे यहाँ ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिला वजह उन चीज़ों में दिलचस्पी लेते हैं जो उनके मतलब की नहीं है, उनके मतलब की मतलब आप किसी से मिलने कहते क्या हाल है, ठीक है जी। बच्चों का क्या हाल है, ठीक है। बच्चे कितने हैं? तो भाई आपको जब पता ही नहीं था कितने हैं तो हाल क्यों पूछा आपने? आप करते क्या हैं? आप का बड़ा भाई क्या करता है, छोटा भाई क्या करता है, अब्बा जी क्या करते हैं? भाई आपके मतलब की बात नहीं, आप मतलब की मकसद की बात करें। बेमकसद बातों में उलझने की ज़रूरत नहीं है। देखें, अपना इदारा मैं चलाता हूँ, अपना घर आप चलाते हैं, अपनी ड्यूटी आप करते हैं। आपको ज़्यादा बेहतर पता है कि आप अपना घर कैसे चला रहे हैं। मुझे ज़्यादा बेहतर पता है कि मैं मदरसा मस्जिद, मुझे ज़्यादा बेहतर पता है उसके अंदर कौन सी इस्तिलाह किस तरह करनी है, ये मुझसे ज़्यादा बेहतर कोई बंदा जानता नहीं। अब हम क्या करते हैं, जब हम दूसरे के काम में मुदाखलत करते हैं तो दो नुकसान होते हैं। एक तो उसके साथ हमारा राय का इख्तलाफ हो जाता है, और दूसरा हमारे अपने बहुत सारे काम रह जाते हैं, क्योंकि हमारी तवज्जो ही दूसरे की जानिब थी, अपने बड़े सारे काम रह जाते हैं। इसलिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें बिला वजह कोई मकसद नहीं। हम पुराने लोगों से बातें सुना करते थे, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे जेड़े पिंड जाना नहीं, जेड़े पिंड जाना नहीं ओदा राह पूछने दी की लो। लगवियात में ना उलझे, फजूलियात में ना उलझे।
यानी टो में रहना, टो में। आप यकीन करें, मैंने पर्सनली तौर पे इस चीज़ को महसूस किया है कि हमारे बहुत सारे अहम हुकूक सिर्फ इसलिए मिस होते हैं कि हमारी अपने से ज़्यादा तवज्जो सामने वाले पे होती। सामने वाले मैंने देखा बड़े बड़े अजीब सवाल और बड़े बड़े अनोखे सवाल, मतलब ये कि इतनी लंबी चौड़ी, और लोगों को बड़ा पता होता है ये फ़लाँ आदमी जो है इसके बच्चे कितने हैं, वो ब्याह कहाँ पे हैं, किस किस इलाके में उनकी शादियाँ हुई हैं। इतनी तफसीलात की हमें ज़रूरत नहीं है, हमसे तो हमारे बारे में पूछा जाएगा। तो हमें अपना मामला बड़ा साफ़ सुथरा, देखें क्या सोहनी बात की मदीने वाले रसूल ने। कुर्बान जाएं हुजूर के जुमलों पर। एक शख्स ने पूछा, हुजूर सोना इस्लाम कौन सा है, खूबसूरत मुसलमान कौन है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो खूबसूरत मुसलमान है जो बात उसके मकसद की नहीं, बेमानी है, वो बात वो छोड़ दे। बेमकसद बातों से उलझना जो बंदा छोड़ दे, वो मुसलमान बड़ा सोना मुसलमान है। हम कमज़ोर इसलिए होते हैं कि हमारी तवज्जो ज़्यादा दूसरों की बातों पर पड़ती है। फिर फरमाया, वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, वो लोग जो ज़कात देने का काम करते हैं, सदक़ात करते हैं, खैरात करते हैं, वो कामयाब हो जाते हैं। फिर फरमाया, वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, वो जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हैं। नौजवान मेरी बात पर तवज्जो करें। फरमाया, वो लोग जो अपनी शर्मगाह की, वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, वो लोग जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हैं। हुज़ूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, दो चीज़ें इंसान अपनी संभाल लेना, एक पेट और एक शर्मगाह, तो फरमाते थे विलायत उसके बड़ी करीब आ जाती। हम ना इन लज्जात में उलझ जाते हैं। सियाने सियाने बंदे, रोटी कमर सीधी करने के लिए खानी चाहिए, ज़ुबान के जायके के लिए नहीं खानी चाहिए। ये ज़ुबान का जायका लग जाए, ये कहीं का नहीं छोड़ता इंसान को। अपनी शर्मगाह की जो लोग हिफाजत कर लेते हैं, कोई बड़े से बड़ा गुनाह करने से भी बंदा काफिर नहीं होता, बंदा कुफ्र करने से काफिर होता है। गुनाह बड़े से बड़ा करने वाला भी गुनाहगार है, काफिर नहीं। लेकिन बाज़ गुनाह ऐसे हैं जो जिस वक़्त बंदा कर रहा होता है उस वक़्त वो मोमिन नहीं होता। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शराबी शराब पीता है उस वक्त मोमिन नहीं होता। जब कोई चोर चोरी करता है तो उस वक़्त मोमिन नहीं होता। और जब कोई जानी जिना करता है तो तब वो मोमिन नहीं होता। उतनी देर के लिए उसके दिल से ईमान निकाल लिया जाता है। ये जो हमारे लड़के बन संवर के निकलते हैं, ये जो मेकअप का खर्चा लड़कियों के बराबर लड़कों का होता जा रहा है, ये जो लड़के भी रात को चेहरे पर क्रीम लगा कर के सोते हैं, ये बता सकते हैं कि मकासद क्या है? बता सकते हैं? यानी बच्चे भी बगैर शैम्पू के बाल नहीं धोते। मसलन क्या करना है आपने, उसका बड़ी बड़ी कीमती चीज़ें जो हैं वो आपने रखी हुई हैं, मकसद क्या है? ये जो हमारे बच्चे बन संवर के निकल रहे हैं तो क्या दावत दे रहे हैं सोसाइटी को? शार्ट निकरे पहन के जो निकले हुए हैं, उरियाँ लिबास पहन के निकले हुए हैं। इकबाल ने कहा था, दियार मशरिक हवस में गलता, शबाब उरियाँ शराब इसियाँ, जिसे भी देखो गरी के इसियाँ। हम ऐसी तहजीब क्या करेंगे? शबाब उरियाँ, तुमने अपनी जवानी नंगी कर डाली है सारी, माज़अल्लाह। किन मकासद के लिए मैं वो आदाद व शुमार बता नहीं सकता। हमारे यहाँ गंद सस्ता हो गया है, लोगों ने गुनाह तक पहुँचना आसान बना दिया है। आप देख लें गंदगी दरवाजे पे और गंद मोबाइल में। कैसे बचाएं इन बच्चों को? क्या करें? कलेजे फटते हैं। कभी बातें सोचते हैं तो सोचते हैं आने वाली नस्ल को कहाँ ले जाएं, कहाँ छुपाएं, क्या ऐसा करें कि ये बच जाएं। खुदारा कुर्बान जाएं हज़रत उस्मान गनी पर। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में सहाबा फरमाते हैं, हज़रत उस्मान गनी ना बड़े मालदार थे। माल आता है तो लोग अय्याश नहीं हो जाते, माल आता है तो लोगों की ख्वाहिशात बहुत बढ़ नहीं जाती। बड़े मालदार थे, मालदार भी थे और सोने भी बड़े थे। हज़रत उसामा बिन ज़ाद कहते हैं, मैंने ज़िंदगी में इतना सोना बंदा नहीं देखा जितने हज़रत उस्मान गनी खूबसूरत थे। पैसा भी, हुस्न भी, लेकिन फरमाते हैं कि हज़रत उस्मान गनी सबसे बढ़कर अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाले।
और सबसे बढ़कर सिला रहमी करने वाले, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करने वाले, हया वाले, शर्म वाले, पाकीज़गी वाले। आपका ज़हन है, आप सुबह उठते ही ज़हन बना लें कि मैंने आज इतना सबक पढ़ना है, आज इतनी तफसीर देखनी है, इतनी इबादत करनी है, फ़लानी नात मैंने देखनी है, फ़लाँ खैर का काम करना है, फ़लाँ आदमी के साथ नेकी करनी है। सुबह ज़हन बना लें, आपका ज़हन वही काम करने लगेगा। लेकिन अगर सुबह उठते ही ज़हन में गंदगी है, रात को सोते ही माज़अल्लाह ज़हन में वसवसे हैं, तो फिर सारा दिन वही चक्की चलेगी, वही अंदाज़ रहेगा। थोड़ा सा आपको इसकी निगरानी करनी है, थोड़ा सा। फाशी, उरियानी ये तेज़ी से फैल रही है, तेज़ी से गंदगी लोग कशीद करके लाते हैं। और हया का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है, आप ज़िना और बदकारी से बचें, आप अपनी ज़ुबान को भी हया वाला बनाएं। कोई कच्चा कमज़ोर जुमला, गंदी बात, गाली कभी भी ज़ुबान पे ना आए, आपका अंदाज़ हया वाला हो। बेबाक हो जाना, बेबाक बोलना, मैं बारीकी से इस बात को समझता हूँ और मैं आपको बहुत सारी बुज़ुर्गों के इरशादात का निचोड़ अर्ज़ करने लगा हूँ। आप अपना ज़हन साफ़ कर लें, आपके बहुत सारे काम वैसे ही सही हो जाएंगे। क्योंकि हमारे दीन के अंदर ज़्यादा अजर नीयतों और इरादों पे मिलता है। आपके जो अंदर की पाकीज़गी है वो बहुत सारा फ़ज़ल लाती है अल्लाह का। और अगर दिल ही नापाक हो, ज़हन ही नापाक हो, तो वो खैर की चीज़ें किस तरह करके दाखिल होंगी? अपनी शर्मगाह की कुर्बान जाएं। नौजवानों ज़रा गौर करना, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि अरब की कवारी लड़कियां बड़ी हया वाली होती थीं, लेकिन अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब की कवारी लड़कियों से भी बढ़कर हया वाले थे। ये हमारे बच्चे मजाक में हमें कई दफ़ा कहते हैं शादी करा दो, शुगल में कह देते, अब्बा को कह देते हैं, अब्बा को नहीं, मुँह पे आके कह देते हैं, कहते हैं ये बड़ा भाई मुसीबत बन गया, ये हटेगा तुम्हारी बारी आएगी। आप कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं, कुछ ऐसे अंदाज आप इख्तियार कर रहे हैं जो वज़ादार लोग करते नहीं। शर्म व हया से वो चीज़ें ढल जाती हैं जो बातें हमारे बच्चों की ज़ुबानों पर बेबाकी के साथ आने लगी हैं। और मैं आपको एक अक्ली बात अर्ज़ करता हूँ, आप अपनी ज़ुबान से जो जुमले ख़ुद अदा करते हैं वो जुमले आपके दिल पर भी असर करते हैं। अगर आप गलत बात बार बार करेंगे तो आपका दिल भी गलत बात की तरफ माइल हो जाएगा। आप 10 बार, 15 बार, 20 बार कोई खैर की बात करें, खैर की, तो आप देखेंगे आपका दिल भी खैर की तरफ माइल हो जाएगा। आप खैर की बातों पर अपने आप को लाएं, अच्छी बातों पर अपनी तवज्जो लाएं, आपका दिल भी अच्छाई की तरफ माइल हो जाएगा। किफ़ल का एक वाक़या तिरमिज़ी में मिलता है। एक शख्स किफ़ल नाम का था बनी इसराइल में। एक औरत मजबूर थी, उसके बच्चे भूखे थे, तो किफ़ल ने उसे मायल कर लिया कि तू मेरे साथ गुनाह करेगी तो फिर मैं तेरे बच्चों की रोटी तुझे दूंगा। तो वो औरत पहले तो बेचारी ना मानी, लेकिन बच्चों की भूख देख के मजबूर हो गई। जब किफ़ल के करीब गई ना वो औरत, उसने दरवाज़े सारे बंद कर लिए। तिरमिज़ी शरीफ में उसका वाक़या मौजूद है। चारों जानिब से बंद हो गया सारा कुछ। लेकिन जब वो किफ़ल कहता है मैं उस बीबी के पास जाने लगा तो औरत का वजूद कांपता था। जिस बंदे को गुनाह की तरफ जाते उसकी तबीयत में हैजान पैदा हो, तो माना यह है कि अभी जहन पूरा गलीज़ नहीं हुआ, अभी तबीयत पूरी गंदी नहीं हुई, अभी ईमान की बहुत सारी किस्में मौजूद हैं, औरत का वजूद कांपता है। तो किफ़ल कहते हैं कि मैंने उसे कहा कि सारे दरवाज़े बंद हैं, डरती क्यों है? तो कहने लगी डरती इसलिए हूँ कि सारे दरवाज़े बंद नहीं होते, एक दरवाज़ा खुला है और वह दरवाज़ा रब्बे कदीर का दरवाज़ा है, उसे कैसे बंद किया जा सकता है? तो कहते हैं जब उसने ये लफ्ज़ कहे तो मुझ पर भी बात का असर हुआ, मुझ पर। तो मैंने कहा कि अगर तू औरत हो कि रब से इतना डरती है तो मुझे तो उसने मर्द बनाया है, तो मर्द तो होता ही वो है जो अपने आप पर कंट्रोल कर सके। तो अब ना मामला आगे जाएगा, अब यहाँ बात रुकेगी नहीं, जा मैं तुझे आज़ाद करता हूँ। औरत गई, उसने तौबा की किफ़ल ने, और रात रो के कहने लगा मालिक आज मैंने तौबा की है तो मेरे ऊपर मेहरबानी करना, मेरी तौबा टूटने ना पाए। रात उसने तौबा की, रात ही इंतकाल हो गया।
लोगों को पता था बड़ा बेहया है, बद किरदार है, गुनाहगार है, शायद लोग उसका चेहरा देखने भी ना जाते, पर मालिक करीम है ना। हुजूर फरमाते हैं सवेरे उसके दरवाजे पे लिख दिया अल्लाह ने, लोगों रब ने किफल के सारे गुनाह माफ़ कर दिए हैं, उसके दरवाजे पे लिख दिया गया। जब आप अपनी हिफाजत करना चाहते हैं तो अल्लाह फिर असबाब भी पैदा कर देता है। अपनी शर्मगाह की, अपनी नज़र की आप खूब हिफाजत करें। और मैं आपको एक बात अर्ज़ करूं, एक बंदे के बाहया हो जाने से ना, एक बंदे के ठीक हो जाने से उसके दाएं बाएं बेशुमार लोग ठीक हो जाते हैं। ना चाहते हुए भी आपकी नेकी का असर आपके दोस्तों पे पड़ता है, ना चाहते हुए। और एक बंदे के बिगड़ जाने से उसके दाएं बाएं बहुत सारे लोग बिगड़ जाते हैं, बहुत सारे लोग बिगड़ जाते हैं। आप अगर अपने लबो लहजे पर ये पाबंदी लगा सकें और अपने आप को अगर आप संभाल सकें तो फिर याद रखिएगा बड़ी सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम ना फराख दिली से बांटते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मजबूर होकर हम देते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि सामने वाला कुछ ज़्यादा तकलीफ़ में होता है और हमारे पास भी वुसअत नहीं होती, लेकिन ज़्यादा अजर उसी बंदे को मिलता है जो थोड़ी तकलीफ़ बर्दाश्त करे और सामने वाले की तकलीफ़ को दूर करे। मदीना मुनव्वरा में ना कहत पड़ गया था, गल्ला नहीं मिलता था, तो कहत के ज़माने में लोग ना फिर चीज़ों को महंगा करके बेचते हैं। हमारे यहाँ एक तरफ चीनी की लाइनें लगी होती हैं और दूसरी दफ़ा छापा पड़ता है, पूरे के पूरे गोदाम भरे हुए निकल आते हैं। लोग मसनूई किल्लत पैदा कर देते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने नूर में कहत पड़ गया था, गंदम का दाना इस तरह हो गया था जिस तरह सोना है। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ना बहुत सारे ऊँट गल्ले के भरे हुए मिस्र से आए, और लगता यूँ है कि वो शख्स आप ही को गल्ला देता था, किसी और को देता भी नहीं था, जो ऊँट भर के उसने लिए। तो मदीना मुनव्वरा के अंदर जब वो माल पहुँचा ना, आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि सारी तिजारत बंदों से नहीं करनी चाहिए, कुछ अल्लाह से भी करनी चाहिए। रब से जो बंदा तिजारत करता है वो बड़ा कामयाब होता है। वो गले से भरे हुए ऊँट आपके पहुँच गए तो ताजर आए, उन्होंने आके कहा उस्मान हम खोल के नहीं देखते कि अंदर मिट्टी है कि सोना है, और ये भी नहीं पूछते आपने कितने का ख़रीदा, आपकी ज़ुबान पर एतबार है। आपने जितने का माल लिया है ना हम डबल देते हैं, आप हमें दे दें। आप फरमाने लगे नहीं मुझे ज़्यादा नफ़ा मिलता है। उन्होंने कहा 2 गुना, फरमाया नहीं ज़्यादा मिलता है। कहा 3 गुना, फरमाया ज़्यादा मिलता है। वो कहने लगे इससे ज़्यादा तो कोई ताजर है ही नहीं जो ज़्यादा दे। फरमाया बस मुझे मिलता है ना। कहा कितना मिलता है? फरमाने लगे लगता है कि अगर वो ताजर ज़्यादा करम नवाजी करे तो 700 गुना तो देगा ही, और बाकी करीम है। उन्होंने कहा जी नहीं इतना नहीं हम दे सकते, फिर आप बेच लें। ये बात ही समझ में नहीं आती। लोग चले गए तो हज़रत उस्मान गनी माल उठा के मस्जिद के दरवाज़े पे ले गए, जाके कहने लगे ए उमर ऐलान कर दें जिस गरीब को गंदम की ज़रूरत है, आसानी के दौर में नहीं दिक्कत के दौर में, जब लोगों को मिल नहीं रही चीज़, जिसको ज़रूरत है वो आए और आके ले जाए। जब जनाब उस्मान गनी के उस गले का ऐलान हुआ तो ताजरों को अब मसला समझ में आया कि ये 700 गुना को बंदा नहीं दे रहा, ये रब करीम अता फरमा रहा है। मेरे अजीज़ कुछ सौदे रब के साथ भी करें। अगर कोई बड़ा ज़रूरतमंद दरवाज़े पे आ जाए ना तो फिर अपना नफ़ा नुकसान नहीं सोचना, फिर तो रब के साथ तिजारत करनी है। ज़रूरतमंद की ज़रूरत का लिहाज करना ये ना मुसलमानों के एक दूसरे के करीब करेगा। हम कौन होते हैं किसी की हाजत पूरी करने वाले, ज़रूरत पूरी करने वाले? करने वाला तो अल्लाह है। तो अगर रब हमें कभी वसीला बनाए, ज़रिया बनाए, तो फिर हमें ज़रा ना खुश दिली से बनना चाहिए, ज़ौक़ और शौक़ से बढ़ना चाहिए, फिर हमें कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए।